हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टूडी विथ सिविल इंजीनियर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एसएससी 2024 के प्रिपरेशन में लग गए हैं एवं हमारा सोम सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट हम रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम स्केल तक पढ़ चुके थे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर स्केल, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हम वर्नियर स्केल पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज के शॉर्ट नोट्स में लिखेगा वर्नियर स्केल, है ना। अब जब बात वर्नियर स्केल की आती है तो देखो, सबसे पहले बहुत सारी कभी कभी किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल, है ना। वर्नियर स्केल का प्रिंसिपल क्या है? तो वर्नियर स्केल का प्रिंसिपल है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द आई कैन प्रिसाइज विदाउट स्ट्रेन, है ना। तो इसके प्रिंसिपल के शॉर्ट चीज़ें लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम? आई कैन प्रिसाइज विदाउट स्ट्रेन, है ना। बिना किसी स्ट्रेन के हमारी आई का क्या होना चाहिए कि वो उसका कौन साइड करना चाहिए रेडिएशन से, है ना। ये हो गया। अब जब हम इसके वर्नियर स्केल्स की टाइप की बात करते हैं तो जो फर्स्ट टाइप जो आता है हमारा, तो ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट होता हमारा डायरेक्ट वर्नियर, है ना। सेकंड जो होता है हमारा वर्नियर स्केल में, सेकंड जो टाइप है हमारा, तो वो सेकंड टाइप होता है हमारा रेट्रोगेट, है ना। कौन सा होता? रेट्रोग्रेड, है ना, रेट्रोग्रेड। थर्ड जो इसका टाइप्स होता है, वो थर्ड टाइप्स होता है एक्सटेंडेड, है ना। कौन सा? एक्सटेंडेड। अगर आपसे पूछता है वर्नियर स्केल कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। अब मैं इन 3 टाइप्स को भी आप लोगों को इसी में पढ़ा देता हूँ किस तरह से करना है। तो ये जो होता है डायरेक्ट वर्नियर, इसमें जो नंबर होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं मेन स्केल के। तो कैसे लिखेंगे हम? सेम डायरेक्शन मेन स्केल, है ना। जो रेट्रोग्रेड होता है, रेट्रोग्रेड में भी क्या होता है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस में होता है? अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अगर आपसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन और आ सकता है कि रेट्रोग्रेड अच्छा है या एक्सटेंड अच्छा है ना। रेट्रोग्रेड अच्छा है या एक्सटेंड अच्छा है ना। तो इसका कैसे करेंगे? एक तरफ लिखेंगे हम रेट्रोग्रेड, है ना, एक तरफ लिखेंगे हम एक्सटेंडेड, है ना। जब हम रेट्रोग्रेड और एक्सटेंडेड जो वर्नियर स्केल्स होती है, इनका जब हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है ना, तो किस तरह से करते हैं? एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ऑलरेडी ही बड़ा है, आर ई से अल्फ़ाबेटिकली बड़ा है, तो ये बड़ी जगह ही आ गया है, तो हम किसको अच्छा कर देंगे? एक्सटेंड को कर देंगे, ठीक है। अब जब बात आती है कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न, अब एक चीज़ आप याद रखना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्केल, है ना। क्या? स्केल। अब स्केल के साथ मैं बता देता हूँ आपको, हम लिखेंगे डिवीज़न ऑन मेन स्केल, है ना। क्या लिखेंगे हम? डिवीज़न ऑन मेन स्केल। जो स्केल है मेन स्केल पे कितना डिवीज़न रहेगा, और क्या लिखेंगे? स्केल पर कितना डिवीज़न रहेगा। स्केल डिवीज़न, है ना, डिवीज़न। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट की बात करता हूँ, फिर करता हूँ मैं रेट्रोग्रेड, है ना, फिर बात करता हूँ एक्सटेंडेड।
अगर इस पर n डिवीज़न रहेंगे तो मेन स्केल पर कितना रहेगा, तो ये रहेगा n-1, ये रहेगा n+1 है ना, ये रहेगा 2n-1। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर बन जाए तो करते हैं, है ना। अब जो है अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट में अब हम करते हैं श्रृंक स्केल। देखना कौन सी स्केल है, श्रृंक स्केल है ना। देखिए श्रृंक स्केल के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो जो ग्राफिकल स्केल रहती है, कौन सी स्केल, ग्राफिकल स्केल, इसमें श्रृंक का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्या होता है, ग्राफिकल स्केल बनी हुई है कि ये 1:1 का है, अगर ये फ्यूचरिस्टिक ये फिर क्लोज हो जाए या बढ़ जाए या छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, फिर भी उसमें लिखा रहेगा कि 1:1 का हो। तो जो ग्राफिकल स्केल होती है उस ग्राफिकल स्केल में क्या होता है, श्रृंक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। समझ गए होंगे आप। तो श्रृंक स्केल कैसे निकालते हैं साथियों, श्रृंक स्केल हमेशा अगर आपको निकालनी हो तो श्रृंक स्केल इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम सबसे पहले श्रिंकिंग फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्केल है ना। अब यहाँ पर जो श्रृंक स्केल का अगर फार्मूला आपको दिया जाए कि भैया ओरिजिनल स्केल हमारी 1:1 की है या ओरिजिनल स्केल हमारी ये है, तो श्रृंकिंग फैक्टर ये रखा है, तो श्रृंक स्केल क्या होगी वो आप इस फार्मूले से निकाल लोगे, है ना। IMP है, स्टार दे दीजिए। इस पर क्वेश्चन आया है, SSC JEE में भी आया है ना। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा श्रिंकिंग फैक्टर होता है, ये क्या होता है, तो लिखिएगा श्रृंक फैक्टर है ना या श्रिंकिंग फैक्टर, एक ही बात है ना। तो क्या होता है, ये होता है श्रृंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल है ना। क्या कहेंगे आप, श्रृंक फैक्टर क्या होता है, श्रृंक स्केल और ओरिजिनल स्केल का जो रेशियो रहता है हम उसे कहते हैं श्रृंक फैक्टर, है ना। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये भी। तो ये क्लियर चीज़ हो गई हो, अभी तक किसी प्रकार का मेरे हिसाब से नोट्स बनाने में आप लोगों को जो है किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब हम बात करते हैं एरर पर। देखो क्या होता है साथियों, एरर जो होता है, एरर क्या होता है, एरर हमेशा ट्रू वैल्यू में से जब हम मेजर्ड वैल्यू घटाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता हमारा एरर। ध्यान रखिए, कभी कभी नॉर्मली ऐसे फार्मूले आ जाते हैं, पर जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट चीज़ें ही पढ़ पाएंगे, पिन पॉइंट ही पढ़ पाएंगे, है ना, इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। और साथियों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ रहकर SSC JEE और ऑल JEE कैटेगरी की जो सिविल इंजीनियरिंग बेसिस पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों एक होता है एरर, होता है मिस्टेक, है ना। मिस्टेक को ही हम कहेंगे ब्लंडर्स, है ना, या उसी को कहेंगे अपन ग्रॉस एरर। तो देखो मिस्टेक है या ब्लंडर है या ग्रॉस एरर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो कोई मिसप्रिंट हो गई हो, है ना, या तो कोई मिसप्रिंट हो गई हो, या क्या हो गया हो, या कोई फॉल्ट्स हो काय में, इंस्ट्रूमेंट में, है ना, या फॉल्ट हो गया हमारा, मिसप्रिंट हो गया, या फिर रॉन्ग टेक्निक हो, हमने क्या करा हो, कोई रॉन्ग टेक्निक का यूज किया हो, है ना। समझ गए। तो
ऐसी स्थिति में ऐसा प्रश्न आता है कि मिसप्रिंट वाला एरर कैसा एरर होता है, तो मिसप्रिंट वाला एरर मिस्टेक एरर होता है। दूसरा जो एरर होता है हमारा, दूसरा एरर जो होता है वो होता है एक्सीडेंटल एरर। क्या होता है? एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर में क्या होगा कि या हमने कभी गलती से कोई चेन भूल गए हैं, या कोई चेन ले ली हमने, या रॉन्ग काउंटिंग हो गई हो, तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं हम? एक्सीडेंटल एरर कहते हैं, है ना साथियों। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ में जो है आप लोगों के लिए फिर आता है, एक क्वेश्चन आया भी था, है ना, कि देखो प्रोबेबल एरर क्या हुआ। प्रोबेबल एरर जो होता है वो क्या होता है? प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट में आएगा। ये आएगा एरर का स्क्वायर अपॉन n-1, है ना। इस पे शायद एक कभी AEJE में मैंने देखा था, यूथ पब्लिकेशन में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था। और जब हम करते हैं मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो तो क्या आ जाएगा? ये प्रोबेबल मीन या एवरेज एरर, है ना। तो ये होगा प्लस माइनस 0.6745 ही होगा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? ये हो जाएगा एरर का स्क्वायर अपॉन, ध्यान रखिएगा कुछ नहीं होगा, इसका हो जाएगा समेसन, साथ में n और n-1, है ना। ये पूरे में अंडर रूट है, ये ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला अगर ऊपर का आपको याद है तो नीचे का भी आप जो है शॉर्ट नोट में नोट कर लेना। अब इसके बाद में शॉर्ट नोट में हम अगली चीज़ पढ़ते हैं और अगली चीज़ में हम जाते हैं, है ना। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है, देखो नॉर्मल चीज़ें, कि एक होता है कि लीनियर मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे 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 कहते हैं? एक चीज़ से किसी चीज़ के बीच में अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का अगर मेज़र कर रहा हूँ बाय लेंथ, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा लीनियर मेजरमेंट। लेकिन इस चेन से इस चेन तक जाने में या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या स्थिति, यहाँ पर क्या स्थिति, इस तरह से नापने को कहते हैं चेनेजिंग, है ना। तो कभी नॉर्मली ट्रू फॉल्स में या चूज एंड फॉलोइंग में कभी आपसे कोई सवाल पूछ दे कि ऐसा पूछ दे विच फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट लीनियर मेजरमेंट के लिए है, कि इसको चेनेजिंग के लिए, चेनेजिंग में क्या क्या यूज़ होगा। अब चेनेजिंग में तो क्या है, यहाँ से यहाँ चेन ना पा तो यहाँ पेग लगाना पड़ा, यहाँ से यहाँ गए तो कुछ एरो लगाना पड़ा, तो प्लम बॉब से सेट करा। ये सारी चीज़ें किस में आती? ये आती है इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेनेजिंग, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लीनियर मेजरमेंट, है ना, लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट की बात करते हैं साथियों, तो एक होता है पेसिंग, है ना, नॉर्मली पैर से चलकर बनाया। दूसरा आता है पेजोमीटर, पेजोमीटर, है ना। तीसरा आ गया है ये पेडोमीटर, है ना। फोर्थ हो जाएगा अपना ओडोमीटर, है ना। फिफ्थ हो गया जो है स्पीडोमीटर, है ना। कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि विच फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेनेजिंग, तो एक लाइन यहाँ पर भी बना लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे हम? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेनेजिंग, है ना। अब चेनेजिंग में क्या क्या यूज़ होना है? चेनेजिंग में होगा सबसे पहले तो चेन, है ना। इसके बाद मैं बस जस्ट चेन ही पढ़ाऊँगा। चेन के बाद आएगा टेप, है ना। थर्ड हो जाएगा एक एरो पढ़ेंगे हम, है ना। फिर आता है रेंजिंग रॉड, है ना, एंड
ऑफसेट रोड, है ना, रेंजिंग रोड और ऑफसेट रोड, है ना साथियों। क्या आ गया, रेंजिंग रोड या ऑफसेट रोड, ठीक है। क्या आ गया, रेंजिंग रोड और ऑफसेट रोड, है ना। 6 जो हो गया हमारा, तो वो आएंगे लेथ्स या पेग्स। 7th आ गया हमारा प्लम बॉब, है ना। 8th हो गया लाइन अरेंजर। इस तरह से आपको से कोई प्रश्न पूछ ले कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है कि जो कि कहाँ यूज हो, जो कि किसमें इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चैनेजिंग हो, है ना। क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कल के जो पार्ट है, कल हम पढ़ेंगे चेन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, चेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, चेन। कल का सेशन ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि कल जो चेन पढ़ेंगे हम, तो चेन के बारे में नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ कि जब चेन से हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कैलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ से चेन से अगर हम नाप रहे हैं तो नॉर्मली 20 डिग्री टेम्परेचर का टेम्परेचर रहा, या 8 kg का फोर्स अगर हमने लगाया हो, या 18 न्यूटन, है ना, तो हमें जो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ±2 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, ±2 mm होनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं पर ये भी IMP क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में आया है। आप जब नोट्स रिवाइज करोगे, तो जब मतलब क्वेश्चन आंसर लगाओगे, तो मिल जाएगा आपको परमिसिबल एरर, है ना। जब परमिसिबल एरर की बात कर रहे हैं 30 मीटर में, या हम कर रहे हैं 20 मीटर में, तो जो 30 मीटर में होगा वो होगा ±8 mm का, और 20 मीटर की बात करें तो ±5 mm का। ये जो है परमिसिबल एरर है ना। क्या है ये, परमिसिबल एरर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, कल का जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चेन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके फर्दर आगे जो है डिक्टेशन पे मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। बहुत जल्द ही हमारी क्लास जो है पेन टैप पे स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, और वो क्लियर होके पेन टैप से क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी को सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।